वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फुल एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है कि कब हम लोग जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है गुड कह सकते हैं, कि हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स की जो भी हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग इन एयर। अब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स अगर जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस कर रही है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक गुड सोर्स है। सेकेंड पॉइंट, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारी गुड होगी स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग आसानी से स्टोर कर सकते हैं और बड़े आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। अब कोई भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड आल्सो चीप इन नेचर। अब कोई भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को बड़े आसानी से मिल जाती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। एक एवरेज पर्सन भी जो है इसको बाय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज अ गुड फ्यूल। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा फ्यूल है वो गुड है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं स्टूडेंट्स गुड फ्यूल के। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल विच आर। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स गुड फ्यूल का, दैट इट प्रोड्यूसेस लेस स्मोक ऑन बर्निंग। अब कोई भी फ्यूल स्टूडेंट्स हमारा गुड तब कहलाएगा जब वो जो है बर्निंग में बहुत ही कम स्मोक को प्रोड्यूस करे, ठीक है, बहुत कम धुएं को प्रोड्यूस करे। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड आल्सो चीप इन नेचर। अब कोई भी हमारा फ्यूल तभी गुड होगा जब वो हमें बड़े आसानी से मिल जाए और उसकी जो कॉस्ट हो वो भी बहुत कम हो। और थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इट बर्न्स कंप्लीटली ऑन एयर सो दैट इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ रेसिड्यू और पोल्यूशन, ठीक। अब कोई भी स्टूडेंट्स हमारा फ्यूल गुड तब होगा जब वो क्या होगा, वो जो है कंप्लीटली बर्न हो जाए, जिससे जो है कोई भी वेस्ट मटेरियल वो हमारा फ्यूल प्रोड्यूस ना करे और पोल्यूशन भी ना हो, कोई भी पॉइजनस गैस क्रिएट ना करे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे गुड फ्यूल के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड व्हाट वुड यू यूज एंड वाई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपसे जो है बोला जाए कि आप अपना जो है खाने को पकाएं कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है, तो आप जो है कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी को चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने अपने पर्सनली ओपिनियन रखे हैं। तो आई पर्सनली यूज माइक्रो ओवन फॉर हीटिंग माई फूड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म हीट टू द फूड विदाउट एनी लॉस ऑफ फ्यूल। मैं पर्सनली क्या यूज़ करूँगा, माइक्रो ओवन को यूज़ करूँगा, बिकॉज इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब मेरा फूड हीट होगा तो ये क्या करेगा, इसको यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो हमारा लॉस होता है फ्यूल का वो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब यहाँ पे यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड होगी तो जो भी मेरे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जो भी मेरे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है स्टूडेंट्स उसमें कोई भी लॉस नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन स्टूडेंट्स मैंने इस आंसर में लिखे हैं। आप लोग यहाँ पे एलपीजी का भी यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सबके घर में एलपीजी यूज़ होती है। तो आप लोग एलपीजी का यूज़ करके दिखा सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। सेट सेकंड, जो कि स्टूडेंट्स हम लोगों का पेज नंबर 248 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल आर। तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन बिकॉज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैस। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे फॉसिल फ्यूल हैं जब हम उनकी बर्निंग करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं पॉइजनस
गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि इट ऑल्सो लीड्स टू एसिड रेन एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट पोल्यूट्स द वाटर एंड डिग्रेड द सॉइल। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रही है। अब जब एयर पोल्यूशन होगी स्टूडेंट्स, तो उससे क्या हो सकता है, उससे एसिड रेन भी हो सकती है। और जब एसिड रेन होती है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करती है, ये डायरेक्टली जो है हमारे वाटर को पोल्यूट करती है और हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको नष्ट कर देती है, मीन्स उसको डिग्रेड कर सकती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो फॉसिल फ्यूल हैं इनकी वजह से एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो इनसे क्या होता है, इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बिकॉज जब इनकी बर्निंग हो रही होती है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये जो थे हमारे फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेज थे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अब हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ करके और डिफरेंट टाइप्स की सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी बता देता हूं और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ए वेरी लार्ज टाइम। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इफ देयर कंजप्शन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली देन इन नियर फ्यूचर फॉसिल फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होगा क्या कि फॉसिल फ्यूल्स का जो है ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही लार्ज टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है बेसिकली हमारे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स को जो है इतनी तेज़ी से यूज़ करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बेसिकली ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, मीन्स ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जो है विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी को किस तरीके से जो है मॉडिफाई कर लिया है अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एनर्जी इज मॉडिफाइड बाय विंड मिल्स। अब हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स विंड एनर्जी को मॉडिफाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया है, विंड मिल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग जो है विंड मिल्स का यूज़ करके विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें वाटर एनर्जी का, तो वाटर एनर्जी को स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जनरेट करना शुरू कर दिया है। सेट थर्ड, जो कि स्टूडेंट्स हम लोगों का पेज नंबर 253 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर एंड वाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को मिरर बताना है जो हम लोग सोलर कुकर में यूज़ करें, दैट इज़ कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन। और उसके बाद हम लोगों को रीज़न देना है कि आखिर क्यों हम लोग उसी मिरर का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर। हम लोग जो है सोलर कुकर में कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि हम लोग जो है सोलर कुकर में कनकेव मिरर का यूज़ क्यों करते हैं। तो कनकेव मिरर इज बेस्ट सूटेड फॉर सोलर कुकर बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट रे सो दैट मोर हीट इज जनरेटेड इन ए वेरी शॉर्ट और स्मॉल एरिया। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली कॉन्केव मिरर का काम क्या होता है, ये जो है लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो सोलर कुकर में जो हम लोग जो है ग्लास का यूज़ करते हैं ये कनकेव मिरर टाइप होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कनकेव मिरर होता है बेसिकली ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जब इस मिरर पे जो है लाइट फॉल होती हैं तो एक बहुत ही छोटे सरफेस पे, मीन्स इसके फोकस पे जो है स्टूडेंट सारी लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और जब ये एक बहुत ही छोटे एरिया में, एक बहुत ही स्मॉल एरिया में स्टूडेंट जो है इतनी सारी लाइट रेज जो है कन्वर्ज होती हैं, तो क्या होता है सोलर कुकर में जो है स्टूडेंट्स बहुत एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी बेसिस पे जो है हमारा जो फूड होता है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, वो कुक हो जाता है। ठीक, वाई वी आर यूजिंग कनकेव मिरर।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोगों को डिसएडवांटेजेस बताने हैं जब हम लोग जो है एनर्जी को ओशियन से ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन आर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ओशियन से हम लोग 3 तरीके की एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, पहली टाइडल एनर्जी, दूसरी वेव एनर्जी और तीसरी ओशियन थर्मल एनर्जी। तो एक एक करके हम लोग जो है इनके लिमिटेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग टाइडल एनर्जी के लिमिटेशन की बात करें तो ओनली फ्यूल इक्वेशंस आर गुड फॉर बिल्डिंग डैम। तो डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए स्टूडेंट्स कुछ ही जगह होती हैं जहाँ पे हमारा डैम जो है बिल्ड हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है टाइडल एनर्जी जो है कुछ ही जगह पर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स वेव एनर्जी की स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट इज लिमिटेड बट द कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन इज वेरी हाई। तो जब हम लोग जो है स्टूडेंट्स वेव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट आता है मीन्स जो भी हम लोग जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट की इंस्टॉलेशन होती है मीन्स जो हम लोग कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स वेव एनर्जी के इक्विपमेंट्स लाने में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस बेसिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वेव एनर्जी का एक लिमिटेशन होता है कि हम लोगों को आउटपुट तो अच्छा मिल नहीं रहा है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की बात करें दैट इज़ ओशियन थर्मल एनर्जी। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो एनर्जी की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स दीज आर द लिमिटेशंस और दीज आर द डिसएडवांटेजेस व्हेन वी एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। जब हम लोग जो है स्टूडेंट्स एनर्जी को ओशियन से एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी। ये टाइडल एनर्जी भी हो सकती है, वेव एनर्जी भी हो सकती है और ओशियन थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, द हीट एनर्जी विच प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मैग्मा कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है और ये हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो ये हमारे अर्थ के अंदर जो है बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी और इन लेयर्स के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन लेयर्स के बीच में जो है कुछ मटेरियल्स होंगे और इन मटेरियल्स के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों से क्वेश्चन में जो है एडवांटेज पूछ रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के, तो इसका आंसर क्या होगा, एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर एज फॉलोस। तो पहला एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। तो जब भी हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर स्मोक नहीं प्रोड्यूस होती है, मीन्स कोई भी धुआं नहीं जनरेट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है ये क्लीन एनर्जी होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है बहुत ही छोटे अमाउंट में जो है न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये क्या होता है हमारा यूरेनियम 235। ये आइसोटोप होता है स्टूडेंट्स बेसिकली एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है यूरेनियम 235 आइसोटोप का यूज़ करते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये इसके बेसिकली 2 एडवांटेज होते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है और बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सेट 4 जो कि हमारा पेज नंबर 253 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूटेड फ्री, वाई और वाई नॉट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है पोल्यूटेड फ्री होती है, और फिर हम लोगों से बोला गया है अगर होती है तो क्यों और अगर नहीं होती है तो क्यों, इसका हम लोगों को रीज़न देना है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट पोल्यूशन फ्री। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो पोल्यूशन फ्री नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स सोलर एनर्जी की और विंड एनर्जी की, तो यहाँ पर भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या जनरेट करने के लिए, वो पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसीडर इट ए क्लीनर फ्यूल देन CNG, वाई और वाई नॉट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन को जो है स्टूडेंट्स हम लोग रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप लोग जो है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को जो है क्लीनर फ्यूल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
अब क्यों मानते हैं और क्यों नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इसका रीज़न देना है। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन इज़ ए क्लीनर फ्यूल देन दैट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमारा जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एक क्लीनर फ्यूल होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है, ठीक है। या हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन फ्यूल की, तो जब हाइड्रोजन फ्यूल की बर्निंग होती है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, ये वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा हाइड्रोजन फ्यूल होता है ये क्लीनर फ्यूल होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सेट फिफ्थ, जो कि स्टूडेंट्स हम लोगों का पेज नंबर 254 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट वुड कंसीडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों को 2 एनर्जी सोर्सेज के नाम बताने हैं जो हमारी रिन्यूएबल टाइप एनर्जी सोर्सेज होंगी, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों से क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को उसका रीज़न देना है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों चुना। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, वाटर एनर्जी हो जाएगी, और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, सोलर एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग विंड एनर्जी भी लिख सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं। इसके लिए रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी क्या होती हैं, इनको हम लोग जो है बार बार यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन, वी कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट्स। और ये जो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं ये ह्यूज अमाउंट्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज अनलिमिटेड इन नेचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द नेम ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी एग्जॉस्टेबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को जो है 2 एनर्जी सोर्सेज के नाम बताने हैं जो एग्जॉस्टेबल हो, मीन्स जो लिमिटेड हो, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और उसके बाद हम लोगों को रीज़न बताना है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने आखिर क्यों इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली एग्जॉस्टेबल नेचर को शो करते हैं। तो इसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट इन ओनली लिमिटेड अमाउंट एंड विल बी एग्जॉस्टेड सून इफ वी यूज देम एट सच ए ह्यूज अमाउंट बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट्स जब हम लोग जो है सारे फॉसिल फ्यूल्स को जो है एग्जॉस्ट कर लेंगे, मीन्स उनको कंज्यूम कर लेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फॉर्मेशन के लिए, तो ये इतना आसान नहीं होगा कि हम लोग जो है वापस से फॉसिल फ्यूल्स को जो है रीजनरेट कर सकें, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है फॉसिल फ्यूल्स को जो है एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो है ये जो है एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।